ओके तो आज हम बात करते हैं 4G प्लस यानी कि कैरियर एग्रीगेशन के बारे में। आप सभी को पता है अच्छे से कि 4G प्लस का अगर सपोर्ट होगा तो वहाँ पे इंटरनेट का स्पीड आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, बेटर मिलेगा। और आजकल पब्लिक की डिमांड है कि जो भी स्मार्टफोन लॉन्च होगा उसमें 4G प्लस होना चाहिए और वो जानना चाहते हैं कि उसमें 4G प्लस का सपोर्ट है या नहीं। ओके, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी और ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि अपने स्मार्टफोन में जानबूझ के 4G प्लस का सपोर्ट नहीं देती, जैसे कि सैमसंग M51 या फिर F62, इसमें अभी भी 4G प्लस का सपोर्ट देखने नहीं मिलता। ऐसी और भी कंपनियां होगी और भी स्मार्टफोन होंगे तो उसमें भी यहाँ पे इनेबल नहीं किया हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि ये जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू अपडेट के साथ में बाद में इनेबल हो सकता है अगर उसका चिपसेट अगर 4G प्लस को सपोर्ट करता है तो। अब ये तो बात हुई 4G प्लस की। आपको पता है कि 4G प्लस अगर होगा तो यहाँ पे स्पीड अच्छी मिलती है, लेकिन एक्चुअल में कैसे काम करता है, इसके पीछे का क्या है मैकेनिज्म। ओके, तो स्पीड कैसे ज़्यादा मिलती है, क्या कुछ है, आपको बताऊंगा बिल्कुल सब कुछ डिटेल में और बिल्कुल आसान सी भाषा में। यानी कि आपको कोई भी मैं टेक्निकल टर्म्स नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल आपको जो समझेगा उसी भाषा में आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल से भाषा में। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, ऑल कीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो 4G प्लस जो है ना, अगर आपको जानना है कि ये किस तरह से शो होता है तो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे 4G प्लस लिख के आएगा तो समझ लीजिएगा कि ये 4G प्लस का आपके फ़ोन में इनेबल है। दूसरी बात, यहाँ पे LTE प्लस आपको लिख के आएगा तो समझ लीजिए कि 4G प्लस आपके फ़ोन में इनेबल है, ये चल रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। तीसरी बात कि यहाँ पे LTE शो करता है, यानी कि LTE एडवांस शो करता है, तो यहाँ पे भी समझ लेना कि यहाँ पे 4G प्लस आपके फ़ोन में काम कर रहा है, ये इनेबल है। ओके, तो तीन तरीके से यहाँ पे शो करता है, 4G प्लस, LTE और LTE। ओके, अब यहाँ पे जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे काम करता है, क्या इसके पीछे का मैकेनिज्म। ओके, तो मैं आपको देता हूँ बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ताकि आप समझ पाओ। जैसे कि एक बिल्कुल बहुत बड़ा सा टैंक है और उसको मैं भरना चाहता हूँ एक टैप के साथ में, और उसमें से पानी आ रहा है, तो वहाँ पे वो टंकी भरने के लिए मुझे बहुत देर लगेगी और उसमें से बस उतना ही पानी गिरेगा जितना एक टैप के साथ में आता है। ओके, लेकिन अगर वहाँ पे मैं और 4 कनेक्शन अगर वहाँ पे मैं बना दूँ, वहाँ पे और 4 टैप में लगा दूँ, तो यहाँ पे कुल मिला के हो जाएंगे 5 टैप और उनमें से पानी आएगा और यहाँ पे ज़्यादा पानी गिरेगा, तो इसलिए वो टंकी जल्दी और कम समय में भर जाएगी। तो ऐसे ही काम करता है 4G प्लस या फिर CA। ओके, तो कैसे काम करता है देखो, अगर आपके फ़ोन में CA का सपोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा। ओके, तो मान लो कि आपने अगर एयरटेल का सिम अपने स्मार्टफोन में लगा रखा है और आपके स्मार्टफोन में 4G प्लस का सपोर्ट नहीं है, लेकिन आप जो एयरटेल के टावर के साथ में कनेक्टेड हो, आपके एरिया में जो भी एयरटेल का टावर उसके साथ में आप जैसे ही कनेक्शन आपको मिलता है तो वहाँ पे आपके फ़ोन के साथ में एक कनेक्शन जो है वो बन जाता है ताकि आप जो है वो अपलोड डाउनलोड कर सको। ओके, अब उस एक कनेक्शन के साथ में आपको 20 मेगाहर्ट्ज़ तक, मैक्सिमम 20 मेगाहर्ट्ज़ तक की आपको बैंडविड्थ मिलती है और वहाँ से आप जो है वो डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो। ओके, तो वहाँ पे बस एक ही कनेक्शन वहाँ पे बनेगा, एक ही कनेक्शन वहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिश हो पाएगा। ओके, तो आपको स्पीड भी जो है वो बिल्कुल लिमिटेड मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टंकी के अंदर एक ही टैप से पानी भर रहा था तो वहाँ पे टाइम लगेगा। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपके फ़ोन में 4G प्लस का सपोर्ट होगा तो वहाँ पे क्या होता है, अब वहाँ पे होता क्या है कि अगर आपके स्मार्टफोन में 4G प्लस का सपोर्ट होगा तो यहाँ पे भी 4G प्लस के अंदर भी जो है ना आपको CA का सपोर्ट मिलता है, 2CA, 3CA, 4CA। तो उसके हिसाब से अगर आपके स्मार्टफोन में अगर 2CA का सपोर्ट होगा तो आपका जो टावर है नज़दीकी, अगर आपने मान लो कि आपने एयरटेल का सिम डाल रखा है, आपके फ़ोन में सपोर्ट है 4G प्लस का और जो टावर है उसके ऊपर भी 4G प्लस की सर्विस जो है इनेबल हो रखी है और उस टावर के ऊपर जो है वो कम से कम 3CA का सपोर्ट है, 4CA का सपोर्ट है, जो भी है। लेकिन आपके फ़ोन में 2CA का सपोर्ट है तो वहाँ पे 2 इस्टेब्लिश हो जाएंगे कनेक्शन, वहाँ पे 2 कनेक्शन बनने वाले हैं ताकि आप जो है वो डाटा ट्रांसमिट कर पाओ। ओके, तो यहाँ पे हर एक कनेक्शन जो है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ तक का आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे 20x2 यानी कि आपको 40 मेगाहर्ट्ज़ तक की आपको बैंडविड्थ मिलने वाली है 2CA कनेक्शन के साथ में। आप समझ गए, तो यहाँ पे 2 कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गए क्योंकि आपके फ़ोन में 2CA का सपोर्ट था। अगर आपके स्मार्टफोन में अगर 3CA का सपोर्ट होगा, ऐसे बहुत सारे फ्लैगशिप डिवाइस है जिसमें आपको 3CA, 4CA का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपके स्मार्टफोन में 4CA का सपोर्ट होगा तो अगर आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो अगर आपके आसपास के नेटवर्क के साथ में और उसके ऊपर भी अगर 4CA का सपोर्ट होगा तो आपको वहाँ पे 4CA मिल जाएंगे, यानी कि आपको वहाँ पे 4 कनेक्शन बन जाते हैं, यानी कि वहाँ पे 4 टैप बन जाते हैं। जैसे कि टैप से आप पानी भर रहे थे ना टंकी के अंदर, वैसे आपको वहाँ पे 4 कनेक्शन मिल जाते हैं और उससे डाटा ट्रांसमिट होता है और उसके थ्रू आपको एक जो कनेक्शन होता है वहाँ पे 20 मेगाहर्ट्ज़ तक मैक्सिमम आपको बैंडविड्थ मिलती है। 20x4 यानी कि 80 मेगाहर्ट्ज़ तक की आपको बैंडविड्थ मिल जाती है, तो आपको डाटा बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्पीड के साथ में मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना कम से कम जो 20 से 30 हज़ार के स्मार्टफोन होते हैं ना, उसमें यहाँ पे कम से कम आपको 2CA का आपको सपोर्ट देखने मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपको सिंपल से नेट मॉन्स्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ओके, मैं इसकी लिंक देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे ये 4G प्लस पकड़ता है तो यहाँ पे आपको दिखाता है 4G प्लस LTE 2100 प्लस 2500 प्लस 2300 प्लस 1800। तो यहाँ पे कुल मिला के 4 मेरे स्मार्टफोन में यहाँ पे
4CA का सपोर्ट आपको देखने मिलता है। तो ये 420 मेगाहर्ट्ज तक के बैंडविड्थ को मेरे स्मार्टफोन तक पहुंचाता है। तो ऐसे में मेरे को जो है ना स्पीड बहुत ही कमाल का मिलता है। कभी 3CA पे करता है, कभी 2CA पे करता है। तो मेरे फ़ोन में यहाँ पे 4CA का सपोर्ट है और जो मेरा टावर है वो भी 4CA को सपोर्ट करता है। तो इस तरह से यहाँ पे किसी फ़ोन में 2CA का, किसी फ़ोन में 3CA का सपोर्ट होता है। तो लगभग यहाँ पे किसी किसी फ़ोन में 4CA तक का सपोर्ट भी होता है। तो अगर बात करें 52 की, तो यहाँ पे इसमें 4CA तक का आपको सपोर्ट देखने मिलता है। तो इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि आपके फ़ोन में जो है वो CA का सपोर्ट तो होना चाहिए, नहीं 4G प्लस इनेबल होना चाहिए। और साथ ही में आपको जो टावर है, नज़दीकी टावर, आप जो भी सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो उस टावर के ऊपर भी CA यानी कि 4G प्लस की सर्विस जो है वो इनेबल होनी चाहिए उस एरिया के अंदर। अगर उस एरिया में अगर वो सर्विस इनेबल नहीं होगी तो आपके फ़ोन में चाहे कितने भी CA का सपोर्ट हो, आपको जो है 4G प्लस देखने नहीं मिलेगा। अगर उसके ऊपर अगर सपोर्ट होगा 2CA का और आपके फ़ोन में होगा 4CA का सपोर्ट, तो वहाँ पे बस 2 ही CA के साथ में आपका डाटा ट्रांसमिट होगा, क्योंकि वहाँ से सपोर्ट सिर्फ 2CA का है। अगर वो 4CA का सपोर्ट करता है और आपके फ़ोन में 2CA का सपोर्ट होगा, तो फिर आपको 2CA का ही डाटा ट्रांसमिट होगा। तो आप समझ सकते हो ना। तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड को यहाँ पे गैदर करके आपको स्पीड प्रोवाइड करने का काम जो है 4G प्लस आपको करके देता है। एक्चुअल में इस तरह से काम करता है 4G प्लस या फिर कैरियर एग्रीगेशन। तो अगर आपके फ़ोन में 4G प्लस का सपोर्ट है तो आपको स्पीड जो है वो नॉन 4G प्लस के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा और बेटर मिलेगी। तो इस तरह से काम करता है 4G प्लस। तो आप जब भी स्मार्टफोन खरीदते हो तो यहाँ पे चेक कर लीजिए कि उसमें 4G प्लस का सपोर्ट है या नहीं, ताकि आपको एक बेटर स्पीड मिले आगे फ्यूचर के अंदर। ओके, तो आई होप कि आपको सब कुछ बातें क्लियरली समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल दबा करके ऑल पे करना। बाय बाय दोस्तों।